अहम खबर, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में 1625 पॉइंट्स की कमी हुई है। हमाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह करेंगे। जी हमाद। जी स्टॉक मार्केट हमाद आलम से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में 1625 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। ट्रेडिंग के दौरान भी 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई और 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। हमाद आलम से रब्ता बहाल हुआ है। हमाद, क्या अपडेट्स हैं? दौरान शदीद मंदी रही आज। अगर मार्केट परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन कल तक के ट्रेडिंग सेशन में 1900 पॉइंट्स मार्केट से निकल चुके थे और चारों रोज मार्केट जो थी रेड जोन में बन रही थी और आज तकरीबन 2080 पॉइंट्स की कमी हुई मार्केट में ट्रेडिंग के आगाज पर। इस वक्त 1300 पॉइंट्स की कमी दिखा रहा है इंडेक्स और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो ब्रोकर का कहना है कि जो नए बजट में इसमें सीजीटी बढ़ाने की बात हो रही है। सीजीटी होता है कैपिटल गेन टैक्स, मतलब ये अगर कोई शेयर है 100 रुपए का और अगर वो उसकी प्राइस बढ़ती है और 120 पे बिकता है तो इसके जो गेन है इस पे टैक्स होता है स्टॉक मार्केट में, एग्जिस्टिंग टैक्स। तो उस पे ये हो रहा है कि हुकूमत अपने रेवेन्यू मेजर्स या टैक्स बढ़ाने के आमदन बढ़ाने के लिए ये सीजीटी की शरह बढ़ाएगी। तो इन्हीं खदशात की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है गैर यकीनी सूरत के शिकार हैं और वो जो है जो इस वक्त एग्जिस्टिंग मुनाफा बुक करें एग्जिस्टिंग टैक्सेस पे और इस मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के लिए बिजली 10 रुपये 1 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून में 2 रुपये 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे फी यूनिट, सितंबर में 1 रुपये फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, कराची के लिए बिजली 10 रुपये 1 पैसा फी यूनिट एक बार फिर से महंगी कर दी गई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, कराची के सार्फिन के लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में एक बड़ा इजाफा कर दिया गया है। जुलाई 2023 से मार्च 2024 के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। रवा माह कराची के सार्फिन से 2 रुपये 67 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा जुलाई के महीने में कराची के सार्फिन से 3 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे और अगस्त के महीने में कराची वालों से 3 रुपये 22 पैसे इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर के महीने में 99 पैसे फी यूनिट जो है इजाफी वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से आज सुबह नेपरा ने एक बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है और ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है ये माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। इसका इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर जो है वो नहीं होगा। जी ठीक है हरीम जदून, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हलकों के ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली के लिए समाअत आज फिर होगी। कामयाब उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। समाअत में क्या पेशरफ्त हो चुकी है, इस हवाले से बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं यहाँ पे ट्रिब्यूनल जज की तब्दीली का ये मामला जो है वो ज़र समाअत आएगा। इससे कबल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से जो 3 अरकान कौमी असम्बली हैं, तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और अंजुम अकील, जो है वो उनके वकीला अपने दलाइल जो है मुकम्मल कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने इतराज़ आयद किया है कि उनको आर्टिकल 4 के तहत फेयर ट्रायल की जो हक है वो उससे महरूम किया जा रहा है और जो जज है वो यानी प्री अजम्पशंस पर चल रहे हैं, लिहाजा उनको जो है वो या तब्दील किया जाए या उनकी जगह जो है वो किसी रिटायर्ड जज को जो है वो लगाया जाए। जबकि इसके मुकाबले में जो अली बुखारी हैं उन्होंने खुद कल, क्योंकि वो खुद उम्मीदवार भी थे और वो खुद वकील भी हैं, तो उन्होंने खुद जो है वो दलाइल दी और उनकी जानिब से कहा गया कि जो लीगी उम्मीदवार हैं उनसे ट्रिब्यूनल जज की जानिब से फॉर्म 45 जो मांगे गए थे, इनकी जानिब से मोहलत मांगी गई थी, लेकिन मोहलत ना मिलने की सूरत में इन्होंने यहाँ पर ये मुकदमा लड़ा और यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम का ज़िया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि फॉर्म 45 जो है वो इनका पीछा करेंगे। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से समाअत आज तक मुलतवी की गई थी। आज मुमकिन तौर पर जो वकील हैं शुएब शाहीन और उसके अलावा जो दूसरे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आमिर मुगल हैं, उनके वकला जो है वो आज दलाइल देंगे, जिसके बाद आज तवक्को ये की जा रही है कि इस केस की जो है वो समाअत मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला। बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी की दरख्वास्त पर समात की। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्त गुजार सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। लाहौर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी की दरख्वास्त पर समात की। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा की गई है। लाहौर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समात। क्या अहमद फरहाद पर कोई और भी पर्चा है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। पहले एक मुकदमे का बताया गया, बाद में एक और पर्चा दर्ज होने का बताया गया। वकील की जानिब से ऐसा कहा गया। मुझे लग रहा है कि इसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये तो यकीन है कि वो अब जुडिशल कस्टडी में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कहा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समात हुई। इस समात का मजीद अहवाल जानेंगे रिजवान काजी से। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहे हैं। समाअत के दौरान वकील ईमान मजारी के अलावा अदालती मामन हामिद मीर और दीगर अदालत में पेश हुए और अदालत ने कहा कि जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस पर क्या कोई और पर्चा भी दर्ज है, जिस पर वकील ईमान मजारी ने बताया कि पहले एक मुकदमे का बताया गया था और बाद में एक और पर्चा दर्ज कर दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुझे लग रहा है कि ऐसी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ये अभी तो यकीन है कि अब वो जेल जुडिशल कस्टडी में है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश ना करे तो ट्रायल खत्म ही कर देते हैं। अदालत ने ये जो है ये भी कहा कि ठीक है रिजवान काजी, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खजाना खैबर पख्तनख्वा ने 32 महकमों के लिए मजमूई तौर पर 9 अरब 85 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जारी कर दिए। फंड सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में जारी किया गया। सबसे ज्यादा फंड सड़कों के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा खजाना की जानिब से फंड्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। 32 महकमों के लिए मजमूई तौर पर 9 अरब 85 करोड़ रुपए से जायद का फंड जो है वो जारी किया गया है। फंड सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में जारी किए गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा जो फंड हैं वो सड़कों के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरीके से महकमा ज़राअत के लिए 31 करोड़ रुपए से जायद के फंड जारी किए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 25 करोड़, पानी और सैनिटेशन के लिए 61 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरीके से एनर्जी एंड पावर के लिए 40 करोड़, महकमा जंगलात के लिए 29 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। जी आमिर जमील, बहुत शुक्रिया आपका।